क्या रतन टाटा के असिस्टेंट शांतनु खरबपति बन गए? क्या रतन टाटा ने अपनी खिदमत करने वाले लड़के शांतनु को भी अपनी जायदाद में से हिस्सा दिया है? क्योंकि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और ना ही उनकी कोई औलाद थी, मगर एक ऐसा लड़का जो हर वक्त रतन टाटा के साथ रहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांतनु नायडू की, जो रतन टाटा के असिस्टेंट भी थे और साथ ही साथ उनकी एक कंपनी के जनरल मैनेजर भी थे। कहा जा रहा है कि रतन टाटा ने अपनी खरबों की जायदाद में से शांतनु नायडू को भी बहुत कुछ दिया है। आइए आपको बताते हैं कि शांतनु को कितनी जायदाद मिली और ये हैं कौन। शांतनु की मुलाकात रतन टाटा से तब हुई जब शांतनु के कुत्तों के बारे में एक प्रोजेक्ट ने मकामी अखबारात पर तवज्जो हासिल की। प्रोजेक्ट का यह आइडिया जब रतन टाटा तक पहुंचा तो वो बहुत खुश हुए और फौरी तौर पर शांतनु को अपनी कंपनी में मुलाजमत की ऑफर की। लेकिन शांतनु ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये ऑफर कबूल की। शांतनु ने 2017 में टाटा ट्रस्ट के बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए इंटर्नी के तौर पर काम किया, जिसके बाद उन्हें 2018 में डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 2021 में शांतनु ने गुड फेलोज प्रोजेक्ट में मकबूलियत हासिल की, जो दरअसल अकेले रहने वाले बुजुर्ग अफराद की मदद कराने के बारे में था। इन प्रोजेक्ट्स के बाद शांतनु और रतन टाटा बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। शांतनु रतन टाटा के असिस्टेंट भी थे और ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारते थे। कहा जाता था कि कुत्तों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत एक वाहिद वजह थी जो शांतनु को रतन टाटा के बहुत करीब ले आई, और शांतनु भी रतन टाटा को अपना गुरु मानते थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक रतन टाटा की डेड बॉडी हॉस्पिटल से घर ले जाते हुए उनके असिस्टेंट शांतनु वहां मौजूद थे और शांतनु डेड बॉडी वाली गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे। कहा जाता है कि शांतनु रतन टाटा के बहुत करीबी थे और उनको इतना करीबी माना जाता था कि शायद ही कोई और रतन टाटा के इतना करीब रहा हो। तहम फिल वक्त ये बात सामने नहीं आई कि रतन टाटा ने अपनी जायदाद की वसीयत में कितनी जायदाद शांतनु के नाम की है। रतन टाटा क्योंकि 4 मर्तबा शादी करते करते रुक गए थे और अब उनका कोई वाली वारिस नहीं है, इसलिए हर एक की निगाह इसी पर टिकी हुई है कि टाटा ग्रुप के तहत चलने वाली मुख्तलिफ कंपनियां कौन संभालेगा। एक अंदाजे के मुताबिक रतन टाटा लगभग 16,448 करोड़ भारतीय रुपयों की नेटवर्थ के मालिक थे। रतन टाटा की कंपनियों में टाटा सन्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और टाटा स्टील शामिल हैं। रतन टाटा अपनी रिटायरमेंट के बाद टाटा सन्स के साबिक चेयरमैन के तौर पर तकरीबन 2.5 करोड़ भारतीय रुपयों का सालाना मुआवजा वसूल कर रहे थे। रतन टाटा के पास बहुत सी जमीनी जायदादें भी थीं, जिनमें उनका मुंबई के अंदर एक समंदर के सामने वाला घर भी है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ से जायद बताई जाती है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के सौतेले भाई नोवेल टाटा को उनके जानशीन के तौर पर देखा जा रहा है, जो टाटा ग्रुप की मिरास को आगे बढ़ा सकते हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोवेल टाटा को उनके खानदानी ताल्लुकात और टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनीज में शमूलियत की वजह से एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है।